हम गांव पहुंच चुके हैं एंड गांव पहुंचते हुए सबसे पहले मैंने क्या देखा कि टेंट वगैरह बहुत अच्छे से सज चुका है, होपफुली सज ही चुके हैं। एंड जितने भी हमारे घर के जेंट्स होते हैं, चाहे लड़के होते हैं या पापा वगैरह चाहते जो भी होते हैं, उन सबके यहाँ पे नाई जो आते हैं। हमारे यहाँ नाई कहते हैं, जब मैं फरीदाबाद रहती हूँ वहाँ पे नाई कहते हैं, मगर गांव में उनको हजाम कहते हैं। एंड वो सभी के बाल वगैरह सेट करते हैं, मूछ वगैरह हर जो भी चीज होती है वो बनाते हैं। और मैं नहा के आ गई क्योंकि भाई ट्रेन में 3 दिन बैठ के सर तो इतना घूम रहा था, इसलिए मैं नहा वहा के थोड़ा सा शांति सा लगा मुझे। और गांव में आके वैसे ही शांति लगती है मुझे, गांव में ना बहुत ज्यादा ही पसंद है। और अभी यहाँ पे ये लोग जा रहे हैं परीक्षने के लिए, कुछ होता है ना, मगर वो शायद आए नहीं परीक्षने के लिए। और कौन कौन सी मासी आ रही है वो आपको इस ब्लॉग में पता लगेगा। एंड एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि लोग पूछते हैं मैं कामिनी दीदी की क्या लगती हूँ क्या लगती हूँ, तो वो मैं आपको बताऊंगी अभी। हमारी नो नो भी सोहरे वही हो। हां हेल्प करवाए खाती। हां कपार में तो सुतले रहनी आपके ई मुंची मसे नहीं खेले आय वा ई मुंची मसे नहीं खेले पूरा 1 घंटा कपार दबलक तब जाके रहे है का मुंची मसे है चेहरा बदल गया शादी के जब आइल 1 घंटा पूरा कपार दबलक त आराम भइला तब के उठनी भाई हल्ला ही नहीं के माई केने तू कपार दबते दबते चल गो खुशी बहुत अभी एक आदमी के दाल भात बा। हां एक आदमी का खाई दे कतना खाला देख एक आदमी मत दालवा कमे बा भातवा बा दालवा कमी तो पातल दुनो जना खा ली तो तू खा ना लो। हां आ धइले बानी दाल ना दाल भात बनाओ तनी ध देले बानी हई जाती है खाए ना तो कतना चार पर जाती है बाप रे तू बहुत खटा बा मत खुरे ज्यादा खटा बतो बुद्धि अगर भलू नु एगो गोइन घर त इति में बना देली है कथी शरबत अभी जे कच्ची छोड़ बना देली ए हम नाक बनैनी है हाय तार बहिन बनैली है हम तोरे कहती है जे हम खा ले जाए दे बना दे लगनी ये अपने बनैली है कि कतरी की कच्चा बा बन कर देली है जल्दी बोला नानी कुछ कुछ बोलो हे बे हाँ है मैं बोला काठी कही जोन तान मन कही वो सुन ली लो कहो अच्छा बिना एथी के का बोली कथी के माइक ले का माइक में बोल माइक हैं तो माइक में कही तो हमरे कही कथक दांत निकल चल जाइए तो तुम अंदर तो हमार दांत कम बा का हम बोला बोला ए बमजी अपना घर से आ गई हाँ आ गई थी कब आइलू है अब बोले तो कहत या तो हम काठी तो कह क्या मक्का दे लो एकदम सही बोला हां ई तई हमरा के लोग देखा तारी तो हमरे के न बोली है कि ना बबी आए कब चलू है वीडियो बना दे तारे नु बबिया आ बैठा मत आ ना ये हमरा के देखली यही से कह दिले कि तू है बैठा ना मसे वीडियो में पहुंचे के बाद बोल जा हम ना के ई काम ना करे बनाओ तारी वही से का अरे ना हमरा घर एक सिटी में भात बनला नु तो हम जन के एक सीट में भात ना बनेला 2 सीट में भात बनेला हम चावल लेके जाइला तो हम एक सिटी में बनाए बा तो हम कोई के एक में जब ओहर छोर हमारे आंगन में पेड़ है आम का खाली के कहा आरती उरती के बबन के समाचार मैं आपको ना तुरंत 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 तो नहीं, बट हाँ टाइम भी आपको ब्लॉग शेयर करती रहूंगी। एंड सच बताना, जितना अभी तक ब्लॉग देखा आपने उसमें आपको हंसी आई या नहीं, हंसी तो आएगी भाई, गांव में मजा ही आता है। अलग अलग लोग मिलते हैं, उनसे बात करने में मजा आता है। एंड एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो ये मामा का घर है ना, ये मेरे अपने मामा का घर नहीं है, बट है जैसे कि मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी, मैं उनको मासी भी कह सकती हूँ, मगर मेरी मम्मी की जो बुआ है ना, वो मेरी बड़ी मम्मी की मम्मी है। और मेरी मम्मी अपनी बुआ के घर आई है, क्योंकि जो ये मेरे मामा वगैरह रहते हैं ना, जिनके यहाँ शादी है, वो हमारे वहाँ फरीदाबाद में भी रहते, तो वो हमारे यहाँ शादी में आते थे, इसलिए मम्मी भी आती है और मैं भी आ गई, क्योंकि मेरी फ्रेंड की भी शादी है। तो आपको पता लगा यहाँ पे धान बटाई का सिस्टम चल रहा है। धान बटाई मीन
कि क्या होता है ना कि जो धान होते हैं उनको कलरफुल कर दिया जाता है, कलर क्या रेड कलर किया जाता है और उसको फिर चेंज किया जाता है। जब संधि होता है ना, तिलक चढ़ता है, उनके आधे धान वो लेकर आते, कुछ धान ये लेकर, दोनों मिक्स करके फिर थोड़ा थोड़ा धान रख लेते। तो ये सभी मेरी मासी भी है और कामी दीदी, आरती दीदी की तो खास मासी है बोलते। तो आपको मेरा रिलेशन पता चल गया कि मेरा यहाँ पे क्या रिलेशन है। एंड सब लोग इतना हंसी मजाक करते हैं ना, बहुत मजा आता है क्योंकि ये धान गिन रहे हैं ना और इनसे बोल रहे हैं कि धान चुनो, तो कह रहे हैं हमरा ना लोकेला, हमरा ना लोकेला, मतलब कि मुझे नहीं दिखता, मुझे नहीं दिखता। तो बड़ी मम्मी फिर धान गिनने बैठे क्यों हो तुम लोग। और फिर यहाँ पे गाना वाना गाया जाता है, 5 लेडीज होती है जो धान को चुनती है, उनमें जो भी कंकड़ पत्थर होते हैं वो निकालती। एंड 5 सॉन्ग गाए जाते हैं, कुछ किसी चीज के भी 5 सॉन्ग, मतलब इनसे रिलेटेड मुझे ये नहीं पता कौन सा सॉन्ग गाया था, मगर शिव जी का लगन वगैरह जो सॉन्ग होता है ना वो गाया जाता है। मन लागे मगनवा में, भोला जी अइले भवनवा में, भवनवा में बड़ मन लागे भजनवा में। हाथी गोरा मोरा के नमावे, जिनका भवैया के साधे हरिवाले। तो मेरे ब्लॉग में सच सच बताना आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ तो रहा ही होगा क्योंकि मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। मैं तो सोचेंगे थोड़ा ब्लॉग साइड में रखूं एंड एंजॉय करूं, वो भी कर रही हूँ मैं। एंड आपको ब्लॉग भी शेयर करें क्योंकि वो भी शेयर करना जरूरी है आप लोगों के साथ। जो चीज मैं सब चीज शेयर करती हूँ अपनी लाइफ की, तो ये चीज भी शेयर करना जरूरी है। और यहाँ पे मैं मौसी से बोल रही थी कि ये भी फरीदाबाद में रहती थी, अब शायद दिल्ली में रहती है, कि मासी आप चेंज करिए, तू भी तो पतली हो गई है, इसीलिए तुम्हें छोटे में देखा था मैंने मोटे थी। मैंने कहा हाँ आप भी चेंज हो गए, क्योंकि भाई बहुत लोगों को मैंने बहुत साल बाद देखा है, इसलिए। क्योंकि यहाँ पे मैं आई हूँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, सेकंड टाइम, हाँ सेकंड टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम तो जब नाना गुजरे हुए थे तब मैं आई थी, एंड वहां से तो हम थोड़ी देर बैठे और चले गए, और अभी मैं आई हूँ और यहाँ पे कुछ दिन रहूंगी और मैं अपनी नानी के घर भी जाऊंगी। वहां तो आपको ना बहुत मजा आएगा क्योंकि जो मेरी मामी है बहुत हंसी दिलाती है। एंड मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जाऊंगी शायद, मैं वहां भी आपको बहुत इंजॉय मिलेगा। तो भाई मेरा व्लॉग तो बिल्कुल कंटिन्यू देखिए एंड एंजॉय भी करें। मैं 99% कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल जो भी ओरिजिनल चीज है ना व्लॉग में वो ही दिखाऊं, बिल्कुल प्रॉपर ओरिजिनल ब्लॉग है ना। और कुछ लोग बोलते हैं कि आपका ब्लॉग कुछ ज्यादा ही नेचुरल होता है, जहाँ पे भी मैं आपको नेचुरल दिखाती हूँ। बट क्या है ना कि सॉन्ग चल रहे हैं बैकग्राउंड में, बहुत ज्यादा सॉन्ग चल रहा है। अभी इसे गाँव में ऐसा होता है ना, सॉन्ग चलने लगते हैं जब भी सारी चीजें। और मम्मी यहाँ पे कान के पहन रही है, मैंने उनको बोला था मैंने कि पहले ही पहन लो, क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना, जब सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते सजने संवरने लगते फिर वो तल्ली नहीं लगती। अपने अंदर ऐसा हो जाता है कि भाई मुझे भी तैयार होना है, मम्मी लग नहीं रहा, ऐसा ऐसा होने लगता है। फिर हम यहाँ से निकले दूसरी भाभी के घर, वो भी हमारे फरीदाबाद में रहती है, आप देखते होंगे, जिनको मैं कहती हूँ कि ये मेरी भाभी है, पुष्पा भाभी। उनके घर गए क्योंकि उनके भी भाई की शादी और उनका हल्दी कूटने का रस्म हो रहा है, तो फिर वहां पे तो जाना भी था। तो मम्मी मासी जितने लोग थे मैं भी चली गई, है ना। सबसे अच्छी चीज क्या है ना कि हम घर के अंदर अंदर से एक दूसरे के घर में निकल जाते। गांव का यही सिस्टम होता है कि पीछे जिसको पाचिल कहा जाता है उधर से रास्ता बना रहता है। और भाई मेरे को देख के यहाँ पे इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि देखो इतनी ज्यादा धूप है और लोग ना छाते लगा लगा के हल्दी कूटने आ रहे हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी धूप में करना की क्या जरूरत थी। बट जो रस्म होता है जिस टाइम पे होता है उस टाइम पे करना जरूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे आई, मैं किसी को जानती नहीं थी, फिर भी मैंने सबके पैर छू लिए कि चलो भाई जिनको नहीं जानती। फिर वो लोग मुझे कहते हैं तू केकर बेटी हो। बिहार में से जो लोग हैं सच सच बताना, आप लोग कई दिन बाद जाते तो आपको पूछते हैं ना कि फलानवा के बेटी हो, चिलनवा का बेटी हो। तो ऐसे ही मेरे से भी पूछा जा रहा था, मगर मैं क्या बताऊं क्योंकि मेरा दूर का रिलेशन है थोड़ा। तो मैंने कहा हाँ हाँ मम्मी की बेटी हूँ। फिर यहाँ पे हम बैठे पड़े तो मम्मी की बेटी कह रही हूँ कि मेरी मम्मी का नाम मुन्नी है कि मैं उनकी बेटी हूँ। फिर यहाँ पे बैठ के सब बात कर रहे थे, तो ये मिस आके बोली कि तुम्हें रसगुल्ला समोसा मिला है कि नहीं। मैंने बोला मैं इसी के लिए तो खड़ी हूँ, दे दो रसगुल्ला। मजाक कर रही थी, गाँव में तो इतना चलता रहता है। फिर यहाँ पर हम लोग बैठे, उसके बाद सभी को
रसगुल्ले और समोसे मिले। और गांव में ये चीज बहुत ज्यादा होती है, लोग ना आते हैं बैठते हैं और अच्छा भी लगता है। ये सारी चीजें शहर में ना ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है और इतना कर भी नहीं पाते नेचुरल जो भी चीजें गाँव में होती है, बट यहाँ पे हमेशा होता रहता है, तो अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं कम से कम 10-15 दिन की छुट्टी लेके आई हूँ अपने ऑफिस से कि मैं गाँव में रहूंगी, थोड़ा सा एंजॉय करूंगी। मेरा तो गाँव से जाने का मन नहीं करता क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छा लगा आम खाने को मिला। और जब हल्दी कुटाई कोई भी रस्म होता है तो उसमें ना जो क्या कहते हैं कि दुल्हन दुल्हन सॉरी कि जो लेडीज होती है शादीशुदा होती है उनको सिंदूर और तेल, पहले तेल लगाया जाता है उसके बाद सिंदूर लगाया जाता है। तो यहाँ पे वही रस्म हो रही है एंड आगे मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं। और टेंट तो पूरा सज चुका है भाई। अच्छा ये रहे तोताराम जिनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बट ये चोच मारते रहते, जिधर भी उंगली फिंगर करो वो चोच मार देते। और पूरा अच्छी तरीके से सज चुका है। आपको ब्लॉग मिलते रहेंगे तो फटाफट मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे कि मेरे ब्लॉग आते रहे और आप मुझे ढेर सारा प्यार दें और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिले कि हाँ लोग मेरे ब्लॉग्स देख के उस पर कमेंट्स करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं अपना ज्यादा एफर्ट डालूंगी ब्लॉग बनाने के लिए। तो फटाफट मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। मैं दोबारा कहना चाहती हूँ और मेरे चैनल का तो नाम आपको पता ही होगा। तो बाय बाय। गर्मी का टाइम है एंड फिर मुझे खाने का मिला आइसक्रीम और मेरे साथ साथ सभी लोग खा रहे थे, देख सकते हो मासी मम्मी सभी लोग खा रहे थे। और मैंने फर्स्ट टाइम पायल पहना इसलिए मैं अपना पैर देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या पहन रखा क्या पहन रखा। गर्मी में सब लोग यहाँ पे मस्त आइसक्रीम खा रहे हैं और मम्मी ने मेहंदी नहीं लगवाई थी तो यहाँ पे मेहंदी लगवा रही है और बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है उनको, जो भी लगा रहा है बहुत अच्छा लगा रहा है। अनमोलवा के जने थी भाभी नु देख ओही में भाभी मामी ए बुढ़िया का हो रही तू बोले ना चिन्ह आई को त खुआ हो का तो बताओ तू ही बताओ। सुबह से ढूंढत है तालो के भेटाते नहीं लो हम आइल बार लो तो ताल में क्या एगो चीज की बताओ ये लइका के पहली हट दिलो वही हां यही खातिर नहीं है सन। अरे लइका के तो देख ना ऊपर दिखाई देता पहले दिखाई दे